तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर भोग है ठंडाई का, ये किसी भक्त ने जो भी उनकी श्रद्धा थी पैसे डाले थे उसके लिए हमने ठंडाई का भोग बताया था। ठंडाई का भोग हम लगा रहे हैं उनका, और वो हमारे करीबी एक मित्र हैं, उन्होंने ये ठंडाई बनवाई है। उन पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। उसी के नाम से स्वीकार हो, आपका अंतर्यामी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। बाबा जिसका है उसी का स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की। हाँ बेटा, अभी तेरा दर्द था, अब है। भोले की कृपा से तो ठीक हुआ है। चलो बोलो, तेज बोलो, ठीक हो गया? नहीं हो गया। हाँ। हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। अब बताओ, तुम्हें कल आप कुछ शांति मिली बाबा से? शांति मिली, बहुत शांति मिली होगी तुम्हें बाबा से। जब तुमने ये प्रणाम किया होगा, आपको मिली? बोलो हर हर महादेव की जय। ये गाड़ी कब ली है तुमने भैया? शुक्रवार को। इसमें कौन सी किसकी कृपा समझते हो? भोले बाबा की। भोले बाबा की कृपा समझते हैं, और इन्होंने का आशीर्वाद है। और जब इन्होंने गाड़ी ली थी ना, तो पहले फोन किया था हमारे पास। इन पर कृपा बनी रहेगी, बाबा की आशीर्वाद बना रहेगा। किस लिए? क्योंकि ये याद करते हैं पहले गुरु को, उसके बाद कोई काम करते हैं। देखते भाई गाड़ी चला के कैसी। ये भैया हमारे लाए हो तुम, तो तुम हमसे प्रेम करते हो? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा वाला प्रेम करते हो ना, दिल से। अच्छा, दिल से प्रेम करते हो तुम, तो इसीलिए आपका ये प्रसाद स्वीकार है मेरे लिए। बोलो हर हर महादेव की जय। मेरा कहने का ये है, हर इंसान के अंदर प्रेम जागृत होना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि अच्छाई पे ही सब कुछ काम होता है। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। प्रभु महादेव के बारे में एक छोटा सा वचन। हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक का डमरू है, मगर इसको प्लास्टिक का डमरू मत समझना। इसमें 14 प्रकार की धुनी निकली हुई है महादेव के बारे में, क्योंकि महादेव हैं, ऐसे हैं वो, जहाँ से गुजरते हैं तो देवता भी ये कहते हैं कि हमें उनकी चरणों की धूली मिल जाए, हम भी पवित्र हो जाएं, हमें भी जन्म अच्छा मिल जाए। प्रभु की ये महादेव हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, ऐसा आराम भी नहीं है, मगर ना पैसा है, मगर हमारे पास महादेव का एक आशीर्वाद ऐसा है, अगर बाबा चाहे तो कुबेर को भी अपने चरणों में झुका सकता है। भैया झुका सकता है कि नहीं? हाँ? मेरे महादेव के बारे में जो बात करता है मैं उसी का हो जाता हूँ। मेरे प्रभु के बारे में जो बात कर लेता है मैं उसी का हो जाता हूँ। वो कैसे? जो प्रभु का हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। और बताऊँ आपको कि मैंने प्रभु को दिल से माना है। एक बार दिल दे के देखो महादेव को। अरे महादेव की। और जिसने दिल दे दिया वो अपना बना लेते हैं प्रभु। किसी से भी प्रेम करो आप, प्रेम जगत में सार है, बाकी सब बेकार है। प्रेम से बचोगे तो बाबा दौड़े चले आते हैं। बोलो हर हर महादेव की। ये हमारे नरेश भैया
ये हमारे नरेश भैया मंदिर में इतना बड़ा सहयोग किया है कि यकीन से नहीं बता सकते कि इन्होंने इतनी अपनी चीज़ें लगा दी और उंगली तक फट गई है इनकी, मगर इन्होंने हमें दिल से माना। मैं भी इनसे दिल से इनको मैं चाहता हूँ। हर महादेव जय। और ये हमारे राजेश भैया, ये इनको भी मैं दिल से मानता हूँ। जिस तरह से कृष्ण भगवान भोले बाबा के बिना नहीं रहते, और जो भोले की भक्ति कर देता है उसके पास कृष्ण भगवान भी अपना आशीर्वाद बना देते हैं। बना देते हैं कि नहीं भैया, बताओ? बना देते हैं। तो भैया राजेश भैया से हमारा बहुत बड़ा प्रेम है, इसलिए इन्होंने भरोसा किया है, नस नस से वाकिफ है। हमारा ये भी जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये सच है। और बताओ राज भाई, ये भोले बाबा क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं, ये भी जानकारी पूरी पड़ती है। और आज से ने अगर भोले बाबा कोई काम करेंगे तो बिना बताए काम नहीं करेंगे। अगर अलीगढ़ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे भोले बाबा, तो जरूर फोन करेंगे, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ राजेश, तुम अपने गुरु जी बता के जरूर जाना, कहीं भी जाओ। और एक भैया हमारे और हैं विनोद भैया, उन पे भी मैं जी जान से भरोसा करता हूँ, बहुत ज्यादा, और वो भी हम पे जी जान से मैं मानता हूँ। बोलो हर हर महादेव की जय। और भाई घंटा आप लाए हो, क्या किलो का है? 5 किलो से ऊपर घंटा अब किस विधि से चलाया इन्होंने, ये इन्हें पता है। बाबा किसी से घंटा नहीं मांगते, किसी से प्रसाद नहीं मांगते, किसी से पान फूल नहीं मांगते, ना किसी से जल मांगते हैं। बाबा ये कहते हैं खाली मुझे भाव से मानो, मैं उसी का हो जाता हूँ। आपके पास फूल नहीं है, पुष्प नहीं है, जल नहीं है, बर्फी नहीं है, लड्डू नहीं है, पेड़ा नहीं है, मेरे बाबा को भाव से आप अपने आप को समर्पित कर दो, लेट कर प्रणाम करो, पलट के प्रणाम करो, मेरे बाबा उसी के हो जाते। तो आपने किस खुशी में चढ़ाया है घंटा? घूमना बच्चा पहले चढ़ा दिया तुमने बगैर खुशी के, या कुछ खुशी मिली? पहले चढ़ा भाई ये देखो, ये पहली बार घंटा चढ़ाया इन्होंने, इनको कोई लाभ नहीं मिला। आप बताओ? लाभ भी से मिलेगा। और ये सोन पपड़ी मीठी है, मगर इंसान शुगर से बचना चाहता है, मगर शुगर नहीं हो सकती अगर ज्यादा खाओगे बाबा का प्रसाद तो। गारंटी से लिख के दूंगा उसको, अगर शुगर हो जाए तो। बोलो हर हर महादेव। तो आपने किस खुशी में ये पेट भरना, किस खुशी में? नाती हुआ है घर में, उसकी खुशी में आपने ये सोन पपड़ी का प्रसाद बाबा को लाए हो। बहुत अच्छी बात है भाई, ये नहीं है भाई, अच्छी बात है इनकी, भोले बाबा की कृपा है, नाती हुआ है उसकी खुशी में। तो भैया आप लोग को कैसा फील होता है? ये भोले बाबा कोई इधर उधर की बात तो फेंकना मार रहे हूँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बताओ। ये भी हमारे प्रिय बन चुके हैं, जो हमारी नजर में आ जाता है उसे हम अपना प्रिय मान लेते हैं, यानी बिना पूछे उसे प्रिय मान लेते हैं, अपना दिल बिना पूछे दे देते हैं हम। हर महादेव। आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा भैया। तो बोलो हर हर महादेव की जय। भैया सबसे मेरा यही है, बाबा की भक्ति करो तो ऐसे करो जैसे जल के बिना मछली अधूरी है, और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा, फिर वो में ऐसे हो जाओ। बोलो हर हर महादेव की जय। कहना चाहते हो? 2 शब्द। तो यहाँ तुम्हारे यहाँ मंदिर पर आके सेवा करके मैं तो बड़ा अच्छा बढ़िया लगा। और तुम मंदिर की चोटी बनाओगे कि नहीं? बनाएंगे। मंदिर की चोटी बनाएंगे भैया। और देखो एक बात और अब आपको बताऊं सत्य, मेरी सत्य बात सुनो भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, मगर बाबा का आशीर्वाद है, तो पैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? मैं बोला भाई पैसा नहीं है, मिस्त्री कहाँ से आएंगे? मिस्त्री अपने आप बाबा भेज रहे हैं। भाई सत्य बताना नरेश भैया, कहाँ चले गए? ये मिस्त्री है, सेटरिंग का काम करते हैं, लेंटर डालते हैं। अभी तक हमें ये नहीं कहा कि गुरुजी आप पर इतना पैसा हो गया हमारा। गुरुजी ये बोले कि गुरुजी ये तो हमारा कर्म है, जो हमें इसके लिए बाबा हमें सहयोग में ले रहे हैं। तो इसी तरह से भैया पंडित को भी भेज रहे हैं बाबा प्राण प्रतिज्ञा के लिए, और मिस्त्रियों को भी भेज रहे हैं, यानी सब कार्य बाबा भेज रहे हैं। हमारा इसमें कोई लीला नहीं, सब भोले बाबा की लीला है। बोलो हर हर महादेव। अगर ये नशा भी भर जाए ना चिल्लाते बाबा के नाम से, तो मैं स्वीकार हो पसंद करूंगा बाबा के लिए।
तो भैया बाबा मेरे ऐसे हैं, ऐसे प्रेम करो। बोलो हर हर महादेव की जय। अब आप खाली ये देते हुए का कर देना बाद में। छोटा सा दास हूँ भगवान का, मैं बहुत छोटा सा दास हूँ भगवान का, और मुझे धन से नहीं जरूरी ना दौलत से जरूरी। आज अगर मुझे धन दौलत से जरूरी होती तो आज मैं कोठी खड़ी कर देता यहाँ पर मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं, ना मुझे प्रसाद से मतलब, ना तुम्हारे फल फूलों से मतलब। ये जो प्रसाद आया है मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों में विवरण हो जाए, क्योंकि मैं अपने पास कोई चीज़ नहीं रखना चाहता। किस लिए कि इंसान के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि गुरुजी इन चीज़ों को रख लेते हैं, अपने घर में बांट देते हैं, अपने घर बच्चों को खिला देते हैं, तो ऐसा मेरा कोई विवरण नहीं है। तो भैया ये सोन पपड़ी है, कोई भक्त लाया है। आज 3 भंडारे थे, एक ठंडाई का और एक खीर का। ये भी भंडारा मानो, एक घंटा था, ये भी भंडारा सामान है। घंटा कम से कम नहीं तो 4-5 हजार रुपए का कम से कम आया होगा। भंडारे सामान है, मान लो 4 मान के चलो। तो भैया सबके लिए मैं विवरण करना चाहता हूँ। और भैया जिसे दिल लगाना है तो ऐसा लगाओ वो दिल कभी ना टूटे। अब ये नहीं तुमने दिल लगा दिया, फायदा मिला जब तक तुमने दिल लगाया गुरुजी से, और जब परेशानी हुई तो गुरुजी से दूरी बनाने लगे, तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे आप लोगों को। क्या है कि गुरु ही सब कुछ है। भगवान ने भी कहा है कि गुरु ही सब कुछ है, पर मैं अपने आप को नहीं मानता कि मैं सब कुछ हूँ। बोलो भाई प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। आप को देखो, मैं अपने हाथों से बांध दूं। अच्छा ये शुरू से बनाई भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। वही गंगा में नहाने को, वही गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं
डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर के दर्शन को, उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। हो मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भैरव है। हमने ओ भोले तेरी काशी में भैरव है। उन्हीं भैरव की भक्ति को, उन्हीं भैरव की भक्ति जिसने बनवाई है वो भी हमारे करीबी मित्र हैं और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारी वीडियो बस देखते हैं, वीडियो देखने के बगैर उन्हें चैन नहीं मिलता। ये झंडा जो बनवाई है उन्होंने, उन पर कृपा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही भक्तों की हमें शक्ति जरूरी है जो उनके लिए वेट करता हो। बोलो हर हर महादेव की जय। पार ब्रह्म परमात्मा अजर अमर अखिलेश, मैं तो प्रभु तेरी शरण काटो सकल कलेश। हिंदी कैलेंडर के 12 महीनों के अनुसार 12 माह की चेतावनी देते हुए मानव को समझाया है कि हे मूर्ख प्राणी, तू इस धरती लोक पर आकर उस परम पिता परमेश्वर को भूल रहा है। याद कर उस परम पिता परमेश्वर को। और क्या कहा है सुनिए, यह 12 मासी चेतावनी आपके गायक कृष्णा गुर्जर भवनपुरा वाले की आवाज में। समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे।
छोड़ जगत की तू नातेदारी। भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। ए भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। सभी हैं मतलब के साथी, सभी हैं मतलब के साथी। कोई न आवे काम महल धन घोड़ा और हाथी। ए कोई न आवे काम महल धन घोड़ा और हाथी। समझ मन मूर्ख मतवारे, समझ मन मूर्ख मतवारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। और आगे सावन के महीने को लेकर कवि ने बहुत प्यारी बात कही है। सुनिए अगली बात में। सावन इंद्रियों में फंस करके मूर्ख तू भूला। अरे मोह लोभ की पटरी उसके ऊपर तू झूला। ए मोह लोभ की पटरी उसके ऊपर तू झूला। लगे तेरे माया के भोलेनाथ की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने गुरु जी को बड़ा बताया है, मानता हूं मैं, मगर भगवान से बड़ा गुरु नहीं है। गुरु को समझना नहीं चाहिए। अगर किसी ने कह दिया कि भाई आप तो भगवान से बड़े हो क्योंकि आप रास्ता दिखा रहे हो, मगर हैं तो हम इंसान। हमको ये बड़प्पन नहीं होना चाहिए अंदर कि हम गुरु बन गए हैं तो हमारे अंदर एकदम ऐसी बड़प्पन आ जाए कि हम ही भगवान बन जाएं, हमारा इतना बड़ा वो हो जाए कि हम भगवान को ही भूल जाएं। तो मेरा कहने का एक ही है, यहाँ पर जो भी इंसान आता है उसे लाभ अवश्य मिलता है, मगर लाभ एक ही कीमत में मिलता है उसे, अगर वो गुरु के वचनों पे चले तब। अब यहाँ से सुन के तुम चले जाओ और वहाँ पे आके वहाँ जाके कह रहे गुरु तो हमारे ऐसे ही थे। क्या गुरु है? टी शर्ट पहनते हैं, कुर्ता भी नहीं पहनते, मिल जाते हैं जैसे चेला हैं, जैसे चेला होते हैं उसी में मिल जाते हैं गुरु जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक इस प्रकार का गुरु हूँ, मतलब इस प्रकार का हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने शिष्यों में मिल जाऊँ, कंधे पे हाथ रख लूँ उनके। मैं अपने आप में भेदभाव नहीं करता हूँ किसी चीज़ का भी। इसमें बिजली आ गई तो पंखा चल जाएगा, बिजली नहीं आई तो पंखा नहीं चलेगा। मेरे पास जनरेटर भी नहीं है, मेरे पास सूर्या प्लेट भी नहीं है। जो आप लोग गर्मी में इतने परेशान हो रहे हो, तो मैं किसी से 1 रुपया तो भैया लेता नहीं हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं किसी से। क्यों? मुझे तो जल कल्याण करना है भगवान का। बहुत से भाई गुरुजी हैं, उनके पास बड़ा चढ़ावा आता है, बड़ा पैसा आता है, उनके पास एसी भी लगी हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं, जनरेटर भी लगा हुआ है। हमें आज 15 साल 16 साल प्रभु की आराधना करते हो गए, मगर हमने आज तक किसी से गर्मी झेलने की हमें आदत पड़ गई है। अगर हम एसी में बैठ जाएं तो फिर हमें एसी की आदत पड़ जाती है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें गर्मी की आदत रखो। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, पहला नंबर ये है कि भगवान की भक्ति करो, तो गुरु का एक नियम रखो कि क्या बताया हमें क्या करना है। उसी तरह से
डॉक्टर की जैसे तुम केयर करते हो कि डॉक्टर 3 टाइम की दवा बताता है तुम्हारे लिए, तुम याद कर करके खाते हो, उसी तरह से गुरु की वाणी को भी याद कर करके करो ना। तो गारंटी से कहता हूँ भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे, मगर इंसान भूल जाता है। बोलो हर हर महादेव की, बोलो त्रिलोकीनाथ महादेव की, तीनों लोकों के स्वामी की, माता पार्वती की। माता पार्वती की इसलिए जय बोलते हैं कि माता पार्वती को गुस्सा आ जाती है जल्दी। भोले बाबा भोले वाले हैं, उनकी सेवा भी ना करोगे तो गुस्सा ना आएगी। तो सबसे मेरा यही कहना है कि भगवान की भक्ति गुस्से में ना करें कोई भी, क्योंकि गुस्से में करोगे तो भगवान तुमसे खुश नहीं होंगे। क्योंकि भगवान भोले बाबा जो हैं शमशानों में भी बैठते हैं ना, तो एकदम एकांत में बैठते हैं। अगर कैलाश पर भी बैठेंगे तो भी वो शांत रूपी से बैठेंगे, क्योंकि वो शांत भोलेनाथ हैं, शांत रूप से रहते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप भी शांत रूपी से अगर भगवान का ध्यान करोगे तो आपका भी काम होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ भैया, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं और भैया छोटी सी भक्ति से सुन जाते हैं। तो इसीलिए आपसे मेरा यही कहना है कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं अभी फिलहाल में कि बच्चे खराब हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव की। किसने चूहे की दवा रखी है बताओ, हाथ उठा दो, सच सच बता दो यार, किसी को कोई वो नहीं हो रहा है। किसने रखी है दवा चूहा की? अब सुना मेरी बात, बोलो हर हर महादेव की। जब तक हम यहाँ आने लगे, जब तक आपने मारे ना खुद हम रखे ना मारे, उसके ऊपर मैं बताऊंगा क्या होना है। अगर तुम्हारे घर में चूहा ज्यादा हो रहे हैं तो आपके घर में लक्ष्मी विराजमान होने वाली है, क्योंकि कितना तुम्हारा नाच खा जाते हैं चूहा। कपड़ा खा रहा है। सुनो मेरी, मैं देखो 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो पक्का खा जाते हैं। 10 किलो कितने का हो गया अनाज? सुन तो लो, कितने का हो गया? कपड़े कितने का फाड़ देंगे? 1000 का, 2000 का लास्ट मान लो कपड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर भगवान क्रोधित आ जाते हैं ना तो उसे डॉक्टर पे लगवाते हैं 1 लाख। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चूहा को कभी मत मारना। चूहों से बहुत प्रेम करता हूँ मैं। कैसे? क्योंकि मेरे गणेश जी की सवारी है चूहा। कौन? बिल्ली? वो उसका शिकार है, हमारा शिकार थोड़ी है वो। तुम्हें तो बिल्ली पाल रखी है, बिल्ली को छोड़ दो आज से, बिल्ली पालना ही मत, क्योंकि जान करके तुम हत्या करवा रहे हो बिल्ली से। जान पूछ के हत्या मत करवाओ, ठीक है भैया। सबसे मेरा है जो भी हमारे बाबा में जुड़ा हुआ है दवा ना रखे। बताओ क्यों? आप पिंजरा ले आओ ना, बड़ा से बड़ा पिंजरा ले आओ। तो एक बार मेरे बाबा में जुड़ के देखो, जितना नुकसान करेंगे उससे 10 गुना फायदा ना होता जब बता देना मुझे। बोलो हर हर महादेव की। आप बताओ, आपको क्या चूहा परेशान करते हैं? अपना खबर चूहा भी ना आ रहा, चूहा भी ना आ रहा, देख लो। काम क्या करते हो काम? भूत भावन कालों के काल, काशी विश्वनाथ, वाराणसीनाथ, हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे